नमस्ते ज्ञानी योद्धाओं और युद्धों से शांति तक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म के पृष्ठ पर कदम रखने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे मनोरंजन को नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाशित करने का एक माध्यम है। सायरा नरसिम्हा रेड्डी। यह अद्भुत सिनेमैटिक अनुष्ठान हमें ले जाता है उस समय जब भारत की धरती पर आजादी की आंधी चल रही थी। सायरा नरसिम्हा रेड्डी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक कहानी है जो उय्यलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर आधारित है। एक वीर योद्धा की जो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस महाकाव्य का निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया है, जिसमें चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, नयनतारा, तमन्ना, विजय सेतुपति, सुदीप और जगपति बाबू ने अपने अभिनय से हमारे मन को स्पर्श किया है। लेकिन सायरा नरसिम्हा रेड्डी को खास बनाता है उसकी कहानी का समर्थन, जिसमें छुपी गहन शिक्षाएं हैं। यहाँ हम युद्ध, त्याग और अटल दृढ़ता की कहानी को समझते हैं, जो हमें आज के जीवन के समस्याओं का सामना करने में मददगार हो सकती है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल युद्धों से शांति तक को सब्सक्राइब करें और हमें जुड़े रहें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी जुड़े रह सकें। चलिए साथ में चलकर इस ऐतिहासिक अद्भुत महाकाव्य को खोलें, उसकी कथा को समझें और उसमें छुपी अमर शिक्षाएं प्राप्त करें। सायरा नरसिम्हा रेड्डी की साहसिक यात्रा का आरंभ हो। सायरा नरसिम्हा रेड्डी 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है, जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित है। रेड्डी ने पारुचुरी बंधुओं द्वारा दी गई मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी। काल्पनिक कृति, यह फिल्म आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उय्यलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है। फिल्म में चिरंजीवी मुख्य किरदार में हैं। उनके साथ नयनतारा, तमन्ना भाटिया, सुदीप, जगपति बाबू और विजय सेतुपति हैं। अपनी पहली तेलुगु फिल्म में सहायक भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन और अनुष्का शेट्टी अतिथि भूमिका में हैं। फिल्म में पवन कल्याण, कमल हासन और मोहनलाल ने नरेशन दिया है। फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी बताती है। इसे आधिकारिक तौर पर 22 अगस्त 2017 को चिरंजीवी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया गया था, जबकि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 6 दिसंबर 2017 को शुरू हुई और 24 जून 2019 तक पूरी हो गई। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद और केरल में की गई थी, जबकि कुछ दृश्य जॉर्जिया में फिल्माए गए थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आर रत्नावेलु द्वारा संभाली गई थी और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था। फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है, जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। सायरा नरसिम्हा रेड्डी को 2 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। साथ ही हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तमिल में डब संस्करण जारी किए गए थे। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा, लेकिन डब किए गए संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहे। 1857 के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में था। झांसी शहर अंग्रेजों द्वारा घेरे में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देखकर डगमगाने लगते हैं कि उनकी संख्या अधिक है। हालांकि उनकी रानी लक्ष्मीबाई उन्हें उस विद्रोही की कहानी सुनाकर प्रेरित करती है, जिसने 10 साल पहले उनका युद्ध शुरू किया था। नरसिम्हा रेड्डी का जन्म उय्यलवाड़ा के प्रमुख और उनकी 2 पत्नियों से हुआ था, जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं। उन्होंने स्थिर जन्म लेने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को मात दी और माना जाता है कि भगवान ने उन्हें प्रतिभाशाली क्षमताओं का आशीर्वाद दिया था और उन्होंने छोटी उम्र से ही एथलेटिक और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है। एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा दी गई फांसी के सामने से गुजरता है और उसके दादा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। रेड्डी जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई वेंकन्ना के अधीन युद्ध और दर्शन सीखता है। 25 साल बाद
रेड्डी विभिन्न प्रांतों से कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं। मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने राज्यों पर कब्जा कर लिया। कोक्रेन को रेड्डी के प्रतिरोध के उनके शासन के खिलाफ प्रभावी होने के बारे में बताया जाता है और वह जैक्सन नामक एक जनरल को रेनाडू के करों को जबरदस्ती इकट्ठा करने के लिए भेजता है। रेड्डी नर्तकी लक्ष्मी से मिलता है और उसकी जान मवेशियों से बचाता है, जिन्हें साथी प्रमुख अवुकू राजू ने नशीला पदार्थ दे दिया है, जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति शत्रुता रखने के लिए जाने जाते हैं। एक लंबी लड़ाई। रेड्डी मवेशियों को घेर लेता है, अवुकू को माफ कर देता है और लक्ष्मी के लिए भावनाएं भी प्रदर्शित करता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की लड़की के बीच पहले ही बाल विवाह हो चुका है, जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं हैं। टीवी ने भी एक नई विश्वास पहल की किए है, गए जिसमें संकेतों हम के कारण उसकी जानकारी वे अलग हो आप गए तक और यज्ञ पहुंचाएंगे। अनुष्ठान के लिए फिर से एकजुट हो गए। यह जानने पर लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है। इस बीच जैक्सन ने रेनाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूटपाट की और उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों की हत्या करके रेड्डी को चुनौती दी। प्रतिशोध में रेड्डी ने अकेले ही जैक्सन के घर पर हमला कर दिया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला। अंततः वह उसका सिर काट देता है और उसका सिर कोक्रेन को भेज देता है। जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसका प्रचार करती है, तो प्रतिरोध और भी मजबूत हो जाता है, जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कोक्रेन अपने आदमी डैनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है, जिनमें से सभी तब मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के एक समूह ने उनकी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक जाल का उपयोग करके खुद को एक किले में रोक लिया था। अवुकू सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में सिद्धम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देता है और रेड्डी अपने किसान मित्र के नाम पर उसका नाम सुब्बाया रखता है, जो मर जाता है। जैसे ही रेड्डी नागरिकों को प्रशिक्षण देकर अपनी सेना का विस्तार करता है, कोक्रेन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग करने में सफल हो जाता है। जब लक्ष्मी को बताया गया कि कोक्रेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार है, तो उसने अपने कपड़ों में आग लगा दी और विस्फोट कर दिया, जिससे खुद और लोगों की मौत हो गई। हालांकि कोक्रेन बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम मोर्चा बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती हैं और कोक्रेन ओबन्ना को मार देता है और राजा पंडी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि रेड्डी तलवार द्वंद्व में कोक्रेन को हराकर उसे बचा लेता है। विद्रोहियों ने उन्हें रोक लिया और 10,000 लोगों को मार डाला, लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब एक घायल कोक्रेन ने उसकी तलाश जारी रखी। वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने क्रोध के कारण प्रतिरोध को धोखा दिया, क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने और उसके सिर पर ब्रिटिश इनाम लेने के प्रयास में उसे मार डाला था। उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया, लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए। यह पता चला कि रेड्डी ने उसे बख्श दिया था और माफ कर दिया था, बिना यह जाने कि वीरा रेड्डी की चाय पीती है, जो उसे कमजोर करती है, जिससे कोक्रेन के लोगों को उसे पकड़ने की इजाजत मिलती है। रेड्डी को दोषी ठहराया गया और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया गया, लेकिन रेड्डी को फांसी दिए जाने से पहले उन्होंने अपने लोगों को एक भाषण दिया और उन्हें मजबूत खड़े होने और प्रतिरोध बनाए रखने के लिए कहा। हालांकि रेड्डी की मृत्यु फांसी से भी नहीं होती और वह फांसी के फंदे से बच जाता है। सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया, लेकिन उसके बाद भी रेड्डी के शरीर पर कोक्रेन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। विद्रोह को दबाने के प्रदर्शन के लिए रेड्डी का सिर लटका दिया गया है। गोसाई वेंकन्ना, अवुकू राजू, राजा पांडी और रेड्डी के अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया है। 10 साल बाद रानी लक्ष्मी बाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। एक कथन में कहा गया है
कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी उचित स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा का काम किया होगा। इस साहसिक यात्रा में हमने सैयरा नरसिम्हा रेड्डी के साथ एक अद्वितीय और प्रेरणादायक संवाद का साझा किया है, जिसमें न केवल किरदारों का जीवन है बल्कि हमारी भी अपनी साहस और संघर्ष की कहानी है। चिरंजीवी जी की शानदार प्रस्तुति, अमिताभ बच्चन जी का उत्कृष्ट अभिनय और कहानी का आरंभ से लेकर समाप्त तक हमारे हृदयों में एक नया उत्साह जागृत करता है। इस महाकाव्य से हमें सीखने को कई महत्वपूर्ण बातें हैं। साहस और संघर्ष। उय्यलवाड़ा नरसिंह रेड्डी की असाधारण साहस और आत्मनिर्भरता ने हमें यह सिखाया है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। न्याय की भावना। फिल्म न्याय के लिए उठने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी का एक भाव उत्पन्न होता है। एकता में शक्ति। फिल्म विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए गए पात्रों को एकता में लाने का महत्व दिखाती है, जिससे एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में बढ़ने की अहमियत को साबित करती है। बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान। फिल्म में चरित्रों के द्वारा किए गए बलिदान, विशेषकर प्रमुख पात्र के द्वारा, यह दिखाती है कि कुछ युद्धों के लिए व्यक्तिगत बलिदान की मांग होती है, चाहे वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी चाहे। नेतृत्व और दृष्टि। नरसिंह रेड्डी का पात्र नेतृत्व गुणों का प्रतीक है, जो दिखाता है कि दृष्टिकोण और नेतृत्व से युक्त एक नेता कितना प्रभावी हो सकता है, जो समर्थन और मार्गदर्शन करके समुदाय या राष्ट्र को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ले जा सकता है। इस अत्यंत साहसिक यात्रा के समापन पर हम आत्मविश्वास, साहस और संघर्ष की कहानी के साथ खड़े होते हैं। सैयरा नरसिम्हा रेड्डी ने हमें बहुत बड़ी सीखें सिखाई हैं, जो हमारे दिलों में एक अद्वितीय प्रभाव छोड़ती है। वीरता और साहस। यह फिल्म बताती है कि किस प्रकार से वीर और साहस असली बदलाव लाने का कारगर तरीका हो सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किरदार अपने साहस और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। सामाजिक न्याय और इंसानियत। सैयरा नरसिम्हा रेड्डी ने न्याय और इंसानियत की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। यह दिखाता है कि हमें दुर्बलता और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना और अपनी समाजशास्त्रीय जिम्मेदारियों का उत्थान करना कितना महत्वपूर्ण है। एकता और साथीपन। इस फिल्म ने दिखाया है कि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए गए व्यक्तियों को एक समृद्धि और समृद्धि के लिए कैसे साथ मिलाया जा सकता है। अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ना। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी दृढ़ता को बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि हम कभी कभी हार भी सकते हैं, लेकिन हार से उठकर पुनर्निर्माण करना हमें सशक्त बनाता है। ऐतिहासिक जागरूकता। इस चलचित्र के माध्यम से हम एक नए और अदृश्य पहलुओं के प्रति आत्म जागरूकता में शामिल होते हैं, जिससे हमारी ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होती है। इस शक्तिशाली यात्रा के समापन में हम सभी को एक नए उत्साह से भरे हृदय के साथ बोलने का और इस साहसिक कल्पना से बढ़ते हुए देखने का आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद और शांति। धन्यवाद दोस्तों, इस आदर्श और मनोहर सैयरा नरसिम्हा रेड्डी की दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे सभी नए अपडेट से इन्फॉर्म रह सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।